गाइस, वेलकम टू माय चैनल स्पाइडी ब्लॉग्स। इस वीडियो में हम बात करेंगे ऐसे डीटीएम के इंटरव्यू एक्सपीरियंस के बारे में, जो कि हमारे साथ शेयर करेंगे मयंक। सबसे पहले जानेंगे हम इनकी प्रोफाइल के बारे में, देन इनके एक्सपीरियंस के बारे Basically, I have a profile of 878. I'm a fresher and I'm in my last year, final year of BTech. Completing it from VIT and yeah, that's all. में। एंड विच ब्रांच? Computer science, sir. Computer science specialization in cloud and computing. क्लाउड एंड कंप्यूटिंग। ओके, गुड। सो मयंक, एसआईडीटीएम का जो आपका इंटरव्यू डेट थी एंड टाइमिंग थी, वो क्या थी? सर SIDTM का 9 फरवरी था और 1 बजे था मेरा दोपहर वाला स्लॉट में था सेकंड स्लॉट। एंड ये प्रोसेस पूरा ऑनलाइन था, ऑफलाइन था? ऑनलाइन था सर, पूरा ऑनलाइन था। पूरा ऑनलाइन था। ठीक है, तो जब आपने ज्वाइन किया तो डीडे के दिन में कितने प्रोसेस शेड्यूल थे इसमें? सर इसमें जीई था और फिर आपका पीआई था। दो चीज शेड्यूल थी और मेरे पैनल में अराउंड 12 12 14 बच्चे होंगे। सो एक ग्रुप में 12 से 14 बच्चों का जीई हुआ एक साथ? नहीं, उन्होंने फिर डिवाइड कर दिया वन बाय वन करके, मतलब पार्ट बाय पार्ट उन्होंने भेजा था फिर। पार्ट बाय पार्ट, ठीक है। तो अब एक बार हाँ। स्टार्टिंग में शेयर करते हैं, आपने जब ज्वाइन किया तो फिर कितनी देर हम्म। आपको वेट करना पड़ा अपने प्रोसेस के लिए? पहले उन्होंने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जिसमें आपका ये जीपीआई एडमिट कार्ड, फिर जो आपका स्नैप का एडमिट कार्ड है और गवर्नमेंट प्रूफ कोई भी जो है, आप वो तीनों उन्होंने दिखाया, देखने के लिए बोला, और उसके बाद ऑनलाइन हुआ ये सब। और उसके बाद फिर एक जी राउंड में शिफ्ट कर दिया जहाँ पे दे गिव अस टॉपिक ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट एंड इकोनॉमी में इसका क्या इफेक्ट है। तो उस पे डिस्कशन हुआ और इसमें डिस्कशन ये के जो बाद डिस्कशन चल रहा था, इसमें ग्रुप में कितने बच्चे थे? इसमें 7 लोग थे सर। 7। और इसका स्ट्रक्चर कैसे था डिस्कशन का? स्ट्रक्चर सर ये था कि पहले उन्होंने 2 मिनट पॉइंट्स नोट करने के लिए दिया कि आप पॉइंट्स नोट कर लो, और उसके बाद फिर आप स्टार्ट कर दो ऑटोमेटिकली। दे विल से कि यू विल स्टार्ट एंड यू ऑल हैव टू स्टार्ट देयर। उसके बाद फिर अराउंड 12 मिनट्स का डिस्कशन टाइम दिया। एंड देन लास्ट के क्योंकि बहुत फिश मार्केट टाइप सिचुएशन हो रही थी, तो लास्ट के 8 मिनट में दे सेड कि एक एक करके आप कंक्लूजन दे दो अपने अपने हिसाब से। तो ये रहा सर। सो कंक्लूजन में एक एक करके, उस कंक्लूजन में भी फिश मार्केट हुआ या वो नॉर्मल हो गया था? नहीं, कंक्लूजन में सर उन्होंने एक एक करके लिए बोल, क्योंकि स्टार्टिंग बहुत ज्यादा फिश मार्केट हो गया था, तो डिस्कशन से जो भी कंक्लूजन निकला उन्होंने एक एक करके बोला कि अपना अपना एस्पेक्ट रखो इस पे आप सामने। ठीक है। सारे बच्चों को चांस मिली। ठीक है, कितनी देर चला था ये जी प्रोसेस? ये अराउंड 20 मिनट्स चला था। 20 मिनट्स। एंड इसके बाद फिर नेक्स्ट? फिर नेक्स्ट सर ब्रेकआउट रूम में हम वापस से शिफ्ट हो गए और वहाँ पे वन बाय वन अकॉर्डिंग टू जो जीपीआई का आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है, उसके बेस पे फिर उन्होंने पीआई के लिए बुलाया। कितनी देर बाद नंबर आया आपका पीआई के लिए? अराउंड सर 6 to 7 मिनट्स। ठीक है। एंड जब पीआई आपका स्टार्ट हुआ, कितने पैनलिस्ट थे एंड क्या क्या क्वेश्चंस थे उनके? सर उन्होंने डॉक्यूमेंट वापस चेक किए स्टार्टिंग से, और उसके बाद दो प्रोफेसर्स ही थे, आई गेस उस कॉलेज के प्रोफेसर्स थे, तो उन्होंने पहले मेरा इंट्रो लिया और इंट्रो के बाद बेसिक एचआर क्वेश्चंस पूछे कि वाई एमबीए और एज ए फ्रेशर क्यों करना चाह रहे हो। फिर उन्होंने बोला कि उन्होंने फिर क्लाउड कंप्यूटिंग डोमेन से 5 6 क्वेश्चन पूछे। क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है, सर्विसेज क्या है, और इसको एज अ एमबीए कहाँ मैप कर पाते हो इस चीज़ को। देन उन्होंने भारत रत्ना के बारे में पूछा कि भारत रत्ना रिसेंटली किसको मिला है। उसके बाद दे आस्क्ड मी कि कोई 5 नोटेबल नेम्स बता दो जो भारत रत्न जिनको मिला है। और उसके बाद दे आस्क्ड मी अबाउट, जैसे मैंने मेंशन किया था क्रिएटिव राइटिंग का अपने हॉबी में, तो उन्होंने पूछा कि क्रिएटिव राइटिंग में फैज अहमद फैज के बारे में पूछा कि उनके बारे में कुछ जानते हो आप, तो आई टोल्ड देम। एंड बस सर इतना इंटरव्यू था, यही था। बस खत्म? ये कितनी देर चला ये पूरा प्रोसेस? सर इसमें टेक्निकल पार्ट बहुत लंबा खिंचा था, ये अराउंड आपका 23 to 22 मिनट्स चला था। तो इसमें जब आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर कर रहे थे तो आपको पूरा टाइम दे रहे थे, वह बीच में कट करके क्रॉस क्वेश्चन आ रहा था आपके? नहीं नहीं सर, पूरा टाइम मिल रहा था। जैसे स्टार्ट एचआर क्वेश्चन में थोड़ा सा क्रॉस क्वेश्चनिंग हुई, बट जब मैं टेक्निकल पार्ट में दे रहा था आंसर, तो उन्होंने पूरा टाइम दे रहे थे, वो प्रॉपर टाइम दे रहे थे। ठीक है। टेक्निकल में आपने सारे क्वेश्चंस मेंशन कर दिया, कोई और भी क्वेश्चन पूछा गया था आपसे? नहीं सर, क्लाउड कंप्यूटिंग डोमेन में ही क्वेश्चन पूछे थे कि व्हाट इज क्लाउड, बेसिक्स ऑफ क्लाउड, और बस सर्विसेज वगैरह पूछी थी कुछ। फिर मैंने 2 आईटी सर्टिफिकेशंस किए थे, तो उसके बारे में वो थोड़ा सा पूछ रहे थे, लाइक वो सरफेस लेवल नॉलेज वो चेक करने की कोशिश कर रहे थे कि एडब्ल्यूएस और एजियोर का क्या है, मतलब स्कोप क्या है, मार्केट में उनका शेयर कितना है।
तो बस इतना पूछा, उसके बाद वही क्रिएटिव राइटिंग का क्वेश्चन करके दे एंडेड इट। ठीक है। एंड ये जो पूरा प्रोसेस आपका हुआ, इसके बाद और भी कोई प्रोसेस शेड्यूल था उस दिन? नहीं सर, उसके बाद उन्होंने फीडबैक फॉर्म भराया, जो स्टूडेंट कमेटी के लोग थे, और उसके बाद फिर एंड हो गया सर। चलिए मैम, काफी अच्छा लगा आपसे आपका इंटरव्यू एक्सपीरियंस जान के। एंड आई होप ये वीडियो और बच्चों के भी काम आए। एंड गाइज, आप भी अपना इंटरव्यू एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर कर सकते हैं मयंक के साथ तरह ही। आप मुझे डीएम कर सकते हैं इंस्टाग्राम या लिंक्डइन पर। एंड आप मयंक के साथ भी कनेक्ट कर सकते हैं, इनका लिंक्डइन आईडी भी मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा। बाकी ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए गाइज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर कीजिए।